Unacademy. Let's crack it. जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आप सबका स्वागत है आपके अपने परिवार स्टडी कर पर। आज हम लाए हैं आप सभी के लिए ज्योग्राफी का एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक महासागर। और आज हम बात करने वाले हैं विश्व का पहला सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर के बारे में। इसके पहले हम सातों महाद्वीप की वीडियो अलग अलग महाद्वीप से एमसीक्यूज लाए हैं। यदि जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी है फ्रेंड्स जरूर देखें, क्योंकि एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से महाद्वीप एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उससे क्वेश्चन जितने भी पूछे जाते हैं वो सब वीडियो में है। यदि आपने वीडियो देख ली तो आपके एग्जाम्स में सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। चलिए तो हम ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आपको एक मोटिवेशनल लाइन सुनाकर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज जिसकी जवान होती है उसकी ऊंची उड़ान होती है। यह है आज की मोटिवेशनल लाइन। आप जरूर याद रखें कि आपको आज हम ऐसे प्रशांत महासागर के बारे में पढ़ाने वाले हैं कि आप इस वीडियो को देख लेंगे तो कभी भी प्रशांत महासागर के बारे में नहीं भूलने वाले हैं, क्योंकि आज हम पढ़ाने जा रहे हैं एक नए अंदाज में। क्योंकि हमारे पास बहुत ही डिमांड आई थी कि पहले आप जो भी पढ़ा रहे हैं उसको डिफाइन कीजिए, उसके बाद एमसीक्यूज पूछिए। तो हम आज यही करने वाले हैं। पहले आपको प्रशांत महासागर की डेफिनेशन से लेके उसके बारे में सब कुछ बताएंगे। इंपॉर्टेंट जितने पॉइंट बनते हैं सारे डिस्कस करेंगे, उसके बाद आपसे एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। चलिए तो अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और अपने जितने भी फ्रेंड्स को हैं सभी को जल्दी से बुला लें, क्योंकि इस बार आपको कंपटीशन निकालना ही है। क्योंकि कंपटीशन जरूर हाई है, लेकिन यदि आपने स्टडी का ज्वाइन किया है तो आप इस साल अपना कंपटीशन एग्जाम निकाल के ही रहेंगे। चलिए तो हम देखते हैं मैप की। तो आपको पहले इस मैप में बताना चाहते हैं कि विश्व में कितने महाद्वीप और कितने महासागर हैं। तो आप इस मैप को अपनी स्क्रीन पर बड़े ध्यान से देखें कि विश्व में 7 महाद्वीप हैं। उन 7 महाद्वीप के नाम हैं एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, अंटार्कटिका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। आपको बता दें कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है और सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। इसके बारे में आपको जितनी जानकारी चाहिए है वो आपको उस पहले हमारी जो वीडियो अपलोड हो गई है उसमें आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। और अब बात करने वाले हैं हम अपने विश्व के 5 महासागरों के बारे में। और 5 महासागरों के नाम है अटलांटिक महासागर, दक्षिणी महासागर, आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर। आपको बता दें कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। तो अब चलिए तो हम अपने मैप के माध्यम से आपको बता दें कि आप मैप में देख रहे होंगे कि आपको राइट हैंड साइड में नॉर्थ अमेरिका दिखाई दे रहा है, नीचे साउथ अमेरिका दिखाई दे रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पे आपको ऊपर में ब्लू कलर में यूरोप महाद्वीप दिखाई दे रहा है, आपको उसके बगल में एशिया महाद्वीप, उसके रेड लाइन में अफ्रीका महाद्वीप और सबसे नीचे अंटार्कटिका महाद्वीप दिखाई दे रहा है। अब हम बात करते हैं महासागरों के बारे में। तो आपको राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों पे आपको पैसिफिक ओशियन यानी प्रशांत महासागर दिखाई दे रहा है। उसके ऊपर आपको आर्कटिक ओशियन स्थित है, उसके नीचे साउथर्न ओशियन स्थित है और बीच में आपको देखने मिल रहा होगा अटलांटिक ओशियन। तो फ्रेंड्स ये हैं 5 महासागर और आई होप सो कि आपको मैप से बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि विश्व में कहाँ पर कौन से महासागर और महाद्वीप स्थित है। चलिए तो हम आपको अब प्रशांत महासागर के जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट बनते हैं पहले आपसे पॉइंट डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद एमसीक्यूज स्टार्ट करेंगे। आपका पहला पॉइंट बनता है प्रशांत महासागर की औसत गहराई। प्रशांत महासागर की औसत गहराई लगभग 14,000 फुट है तथा अधिकतम गहराई लगभग 35,400 फुट है, तब गिवेम और मिंडानो के मध्य में है।
फ्रेंड्स, तो आप याद रखें कि एग्जाम्स में 2 क्वेश्चन बहुत अच्छे बनते हैं कि प्रशांत महासागर की औसत गहराई कितनी है और प्रशांत महासागर की अधिकतम गहराई कितनी है। तो आपको याद रखने हैं कि अधिकतम गहराई 35,400 है और औसत गहराई 14,000 है। चलिए तो अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यह महासागर अटलांटिक महासागर का सहवर्ती है। इसके पूर्वी एवं पश्चिमी किनारे में बड़ा अंतर है, क्योंकि पूर्वी किनारों पर पर्वतों का क्रम फैला है या समुद्री मैदान बहुत ही संकरे है। नेक्स्ट पॉइंट आप सभी के लिए, इसका क्षेत्रफल 16,57,23,740 वर्ग मील है, अर्थात अटलांटिक महासागर के दुगने से भी अधिक है। तो इससे एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है कि आपसे यदि पूछा जाए कि अटलांटिक महासागर के दोगुने से अधिक कौन सा महासागर है, तो इसका आंसर होगा प्रशांत महासागर। यह फिलीपींस तट के लेकर पनामा 9,455 मील चौड़ा तथा बेरिंग जलद मरुमध्य से लेकर दक्षिण अंटार्कटिका तक 10,492 मील लंबा है। तो आप इसकी लंबाई भी याद करते हैं, क्योंकि एग्जाम्स में प्रशांत महासागर की लंबाई भी बहुत पूछी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, उत्तरी प्रशांत महासागर में सबसे अधिक गहराई एल्यूसेन द्वीप के पास पाई जाती है, जो 25,194 फुट है। अब आपको हम लेके चलते हैं प्रशांत महासागर की तुलनात्मक भौगोलिक अध्ययन कराते हैं कि पहला पॉइंट है, प्रशांत महासागर अमेरिकी और एशिया को पृथक करता है। यह विश्व का सबसे बड़ा तथा सबसे गहरा महासागर है। क्यों? इसकी तुलनात्मक भौगोलिक अध्ययन से पता चलता है कि इस महासागर में जमीन का भाग कम तथा जलीय क्षेत्र अधिक है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रशांत महासागर को विषुवत रेखा 2 भागों में विभाजित करती है। आपको इस पिक्चर में भी दिखाई दे रहा होगा कि आपके 2 भागों में आप इसको विषुवत रेखा भाग विभाजित करती है और 2 भाग बनते हैं। एक भाग आपको ऊपरी ओर दिखाई दे रहा होगा उत्तरी प्रशांत महासागर का, और नीचे दिखाई दे रहा है आपको दक्षिणी महासागर का। और आपको एक पॉइंट दिखाई दे रहा है मैरियाना गर्त, और ये मैरियाना गर्त है प्रशांत महासागर का सबसे गहरा स्थान। तो इसका आपको ये मैरियाना गर्त भी दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है आप सभी के लिए, प्रशांत महासागर की आकृति त्रिभुजाकार है। ये बहुत ही बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि प्रशांत महासागर की आकृति क्या है। तो आप याद रखें कि प्रशांत महासागर की आकृति त्रिभुजाकार है। इसका शीर्ष बेरिंग जलद मरुमध्य पर है, जो घोड़े के खुर की आकृति का है, और ज्वालामुखी पर्वतों तथा छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरा हुआ बेसिन बनता है। तो आप याद रखें कि ज्वालामुखी पर्वतों तथा छोटी छोटी पहाड़ियों से मिलकर प्रशांत बेसिन बनता है। अब हम बात करने वाले हैं प्रशांत महासागर के कुछ बेहद इंपॉर्टेंट की क्वेश्चन के बारे में कि प्रशांत महासागर में सबसे बड़ा ज्वालामुखी मोना लायो ज्वालामुखी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर है, प्रशांत महासागर का मोती हवाई द्वीप को कहा जाता है। फिर प्रशांत महासागर स्थित है पृथ्वी पर, तो पृथ्वी के कुल भूभाग पर 70% जल है। फ्रेंड्स, ये तो आप सभी को पता भी होगा कि पृथ्वी के कुल भूभाग पर 70% जल पाया जाता है और 30% पर ही सिर्फ जमीन स्थित है। इसके बाद है, पृथ्वी के कुल जल का 1/3 हिस्सा प्रशांत महासागर में है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये तो सबको पता होता है कि पृथ्वी के कुल भूभाग पर 70% जल है, लेकिन ये नहीं पता रहता है कि प्रशांत महासागर 1/3 हिस्सा में फैला हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रशांत महासागर की प्रमुख विशेषता प्रवाल वृत्ति है। ये आपको बता दें कि प्रशांत महासागर की प्रमुख विशेषता यही है कि उसमें प्रवाल वृत्ति है। फ्रेंड्स, ये थी डिटेल्स जो मैं आपको प्रशांत महासागर के एमसीक्यूज पूछने के पहले आपको बताने वाली थी, और आपको अब हम डिस्कस करने वाले हैं आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज, जो आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। आई होप सो कि आपको इसके पहले ये डिटेल्स भी बहुत ही पसंद आई हो। यदि आपको डिटेल्स पसंद आई हो और आज की वीडियो का नया
अंदाज पसंद आया है पढ़ाने का तो प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साइड में जो बेल आइकन बटन है उसे प्रेस करें जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक तुरंत पहुंचती रहे और आप टाइम पे आकर क्लास लाइव देखते रहें। चलिए तो अब आप रेडी हो जाइए एमसीक्यूज के लिए और आपका फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, प्रशांत महासागर का गहरा स्थान कौन सा है? आपके ऑप्शन है सुंडा गर्त, यूरेशियन रिटर्न, मैरियाना गर्त या प्यारिटी रिंकू गर्ग। इसका सही आंसर है मैरियाना गर्त। तो आपको इस पिक्चर में भी दिखाई दे रहा है कि प्रशांत महासागर को दो भागों में विषुवत रेखा विभाजित करती है और आपको उत्तरी प्रशांत महासागर में मैरियाना गर्त दिखाई दे रहा है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा, प्रशांत महासागर का बाह्य भाग जो कर्क रेखा तथा मकर रेखा के मध्य में है। आपके ऑप्शन है उच्च प्रशांत महासागर, निम्न प्रशांत महासागर, मध्य प्रशांत महासागर या इनमें से तीनों। इसका सही आंसर है मध्य प्रशांत महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा, प्रशांत महासागर में अभी भी ऐसे कितने ज्वालामुखी पर्वत हैं जो निरंतर उद्गार होते रहते हैं? आपके ऑप्शन है 250, 280, 301 या 300। इसका सही आंसर है 300। अभी भी यहाँ पर 300 से ऐसे ज्वालामुखी पर्वत हैं जिनमें से निरंतर उद्गार हुआ करता है, मतलब यह सक्रिय ज्वालामुखी है जो अभी भी उद्गार होते रहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, प्रशांत महासागर कितने महाद्वीप से सीमा बनाता है? आपके ऑप्शन है 2, 3, 4 या 5। इसका सही आंसर है 4। प्रशांत महासागर 4 महाद्वीप से अपनी सीमा बनाता है। आप इस पिक्चर में भी देख रहे होंगे कि आपको प्रशांत महासागर बीच में दिखाई दे रहा है और आपको चारों महाद्वीप अगल बगल दिखाई दे रहे हैं और उन महाद्वीपों के नाम है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। तो आप इस पिक्चर को भी दिमाग में रखिए और आप इससे याद कर सकते हैं कि प्रशांत महासागर 4 महाद्वीपों में अपनी सीमा बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा, प्रशांत महासागर में विस्तृत ज्वालामुखी क्षेत्रफल को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ग्रेट ऑफ फायर, रिंग ऑफ फायर, ग्रेट बैरियर रीफ या इनमें से कोई भी नहीं। इसका सही आंसर है रिंग ऑफ फायर। रिंग ऑफ फायर का मतलब है कि आपको जितने भी इसमें रेड कलर की जो पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, ये जो चारों तरफ दिखाई दे रहे हैं, इसी को रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा, प्रशांत महासागर में कौन सी रेखा 2 भागों में विभाजित करती है? आपके ऑप्शन है कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा या यह तीनों। इसका सही आंसर है विषुवत रेखा। आपको बता दें कि विषुवत रेखा नीचे से निकलती है मैप में और सबसे ऊपर से कर्क रेखा निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा, पृथ्वी का अग्नि वलय प्रशांत महासागर के किस भाग को कहते हैं? आपके ऑप्शन है परिप्रशांत महासागर पेटी, प्रशांत महासागर का पश्चिमी भाग को, प्रशांत महासागर का पूर्वी भाग को या इनमें से कोई भी नहीं। इसका सही आंसर है परिप्रशांत महासागर पेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा, प्रशांत महासागर की आकृति किसके समान है? आपके ऑप्शन है एस आकार का, त्रिभुज के आकार का, गोलाकार या इनमें से कोई भी नहीं। इसका सही आंसर है त्रिभुज के आकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशांत महासागर का मोती किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है हवाई द्वीप, गोला पैमोस द्वीप, वायुयान द्वीप समूह या कैरोलाइन द्वीप समूह। तो आपको पहले बता दें कि इसका आंसर है हवाई द्वीप समूह। आपको बता दें कि प्रशांत महासागर का मोती हवाई द्वीप को इसलिए कहा जाता है क्योंकि हवाई द्वीप में विश्व का सबसे बड़ा
ज्वालामुखी स्थित है, जिसके जब वो उद्गार होता है तो उसके प्रकाश से वो मोती के समान दिखाई देता है, तो इसको ही प्रशांत महासागर का मोती कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा, सकलीन द्वीप समूह जो प्रशांत महासागर में स्थित है उसका किस देश से संबंध है? आपके ऑप्शन है कनाडा, रूस, इंडोनेशिया या अमेरिका। इसका सही आंसर है अमेरिका। तो आपको ये तो पता चल गया इस क्वेश्चन से कि इसका संबंध अमेरिका देश से है। अब आपको बता दें कि इसका संबंध अमेरिका देश से किस वजह से है, तो इसका संबंध है पेट्रोलियम खनिज क्षेत्र के प्रसिद्धि के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए ये है, विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी मौना लायो जो कि प्रशांत महासागर के किस द्वीप पर स्थित है? आपके ऑप्शन है हवाई द्वीप, गोलापैगोस द्वीप, लाउ द्वीप समूह या मलय द्वीप समूह। इसका सही आंसर है हवाई द्वीप। तो फ्रेंड्स, आपको इसके पहले भी मैंने बताया था कि हवाई द्वीप किस वजह से प्रसिद्ध है, क्योंकि उसमें विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी मोना लायो स्थित है, जो कि एक मोती के आकार के समान दिखाई देता है। फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आज हमारी वीडियो खत्म होती है। आपको जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे प्रशांत महासागर से वो आज हम डिस्कस कर चुके हैं, और इसके अलावा आपको डिटेल्स में बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए हैं। आशा करते हैं कि आपको हमारी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और जो न्यू मेंबर आज हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साइड में जो बेल आइकन बटन है उसे प्रेस कर लें, जिससे हमारी ज्योग्राफी की जब भी नोटिफिकेशन वीडियो अपलोड होगी आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और हमारे चैनल पर जितनी वीडियो मिलती हैं उन सबका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। आप सुबह करंट की क्लास भी जरूर पढ़ें, क्योंकि 8:30 बजे बिलास सर बहुत ही अच्छी करंट के क्वेश्चन आप सभी के लिए लाते हैं, एक नए अंदाज में वो भी पढ़ाते हैं, वो आपको ऑप्शंस के साथ डिटेल भी समझाते हैं। तो आप करंट की क्लास जरूर ले, और हम तो आप सभी से 11 बजे अपनी ज्योग्राफी क्लास में मिलते ही हैं। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आप सभी को एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी है। अनअकैडमी प्रेजेंट करता है फ्री क्लास फेस्टिवल। दोस्तों, अनअकैडमी अब आपको जो भी स्पेशल क्लासेस है उसे फ्री में प्रोवाइड कर रहा है। ये स्पेशल ऑफर केवल 3 दिनों के लिए है, 28, 29 और 30 नवंबर के लिए। यदि आप इस क्लास को ज्वाइन करते हैं, जो स्पेशल क्लास है, तो आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा अनअकैडमी के द्वारा। तो फ्रेंड्स, करना क्या है आप सभी को, अनअकैडमी 3 डेज की फ्री लाइव क्लासेस दे रहा है, जो स्पेशली MPPSC और व्यापम एग्जाम के लिए है। आपको लाइव क्लास वॉच करना है। MPG के हिस्ट्री, करंट अफेयर, पॉलिटी, आपको सभी सब्जेक्ट की लाइव क्लासेस मिलेंगी। एंड आपको करना क्या है, सबसे पहला स्टेप, डाउनलोड द अनअकैडमी ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर एंड क्रिएट अ फ्री अकाउंट। आपको यहाँ पे फ्री अकाउंट करना है, और इसके बाद रेफरल कोड यूज करना है, और यहाँ पे एंटर करना है राजा नंबर 1। और राजा नंबर 1 जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आपको अनलिमिटेड फ्री स्पेशल क्लास मिल जाएगा। आगे अगर देखें तो यहाँ पर आपको जो लाइव क्लासेस हैं, सबसे पहले मिशन रैंक MP पुलिस कांस्टेबल प्री अमित शुक्ला, यहाँ पे शुभम त्रिपाठी जी के द्वारा, सुदामा शर्मा, अभिषेक पांडे, ये टॉप एजुकेटर्स हैं जो आपको MP एग्ज़ाम्स, व्यापम एग्ज़ाम्स को क्लियर करेंगे, आपकी मदद करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर रूप सिंह सर हैं जो 250 MCQ सॉल्व करेंगे MP GK का, हरि सिंह राजपूत, दिनेश ठाकुर, नीरज पांडे, ये है पूरी टीम अनअकैडमी की जो आपकी मदद करेगी आपके व्यापम एग्जाम में, और फ्री स्पेशल क्लास आपको दिए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, यह आप शेड्यूल को नोट कर लें और अपने इस अनअकैडमी ऐप को तुरंत ही इंस्टॉल करें अपने मोबाइल फ़ोन पर। फ्रेंड्स, अगर आपको चाहिए अनअकैडमी से इतनी सारी ऑफर, तो सब्सक्राइब नाउ टू क्रैक इट।